आ गया। वैसे भी वहाँ पे यूजुअली सारे लोग ऐसे बैठे थे कि जो कि बढ़िया अच्छे खासे पैसों वाले हैं। तो भाई हम वहाँ पे गए। एक कहानी बहुत मशहूर है वहाँ की कि इतने अमीर आदमियों में जाके वहाँ पे इतनी महंगी चाय पीने का क्या साइंस है। जैसे और करते हैं ना फालतू की बात, इंगे की बात इंगे, इंगे की बात उंगे, उंगे की चुगली। इस तरह के लोग नहीं हैं। अमीर लोगों में अलग तरीके का माइंड सेट होता है। जैसे लोगों में बैठोगे आपका सिस्टम ऐसे ही होने वाला है। देखो सही बात तो ये है, संगत से ही असर पड़ता है। देखो उम्र तजुर्बे की मोहताज नहीं होती, हकीकत बात है। कोई बुढ़ापे में भी नहीं समझता और कोई जवानी में पूरी सिस्टम को समझ जाता है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों स्वागत है आप सभी का डे 19 में। जी हाँ, जैसा आपने देखा मैं खतौली था। खतौली से मैं क्यों इतनी आया जल्दी आया तो मैं आपको बताता हूँ। आप पहले देखो ये वाले पल हैं 60 कट्टे हैं और ये रहे कुछ। इनको मैं जल्दी काट पीट को उधेड़ दिए। तो दोस्तों इनको मैंने उधेड़ दिए हैं क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ये पल देने हैं। इस कट्टों के जो मालिक है उन्होंने मेरे को फ़ोन करा कि मज़दूर लग रहे हैं मेरे उससे मुंजी छेदने के लिए। तो भाई इस पल को कल ही देने हैं जल्दी किसी भी तरीके से, एकदम इमरजेंसी है क्योंकि जो हमारे पल है वो फट गए। तो मैं खतौली था, वो इसका फ़ोन आया भाई ये घर पर आए कि भाई ऐसे ऐसे बात है, इमरजेंसी है यार थोड़ा जल्दी आ जा। तो मैं वहाँ पे भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बना नहीं पाया जल्दी की वजह से। तो मैं वहाँ से तुरंत निकला और मैं एक वहाँ पे भी गया था। वो मैं वहाँ कहानी आपको बाद में बताऊँगा मैं वहाँ पे क्या क्या करा, टाइम मैंने स्पेंड करा वहाँ खतौली में। लेकिन बहुत एक्सपेंसिव जगह और बहुत ही लिमिटेड। वो मैं आपको स्क्रीन पर बाद में दिखा दूँगा, बनाऊँगा बाद में, रात को बात करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको ये पल सीनते हैं, फिर उसके बाद आपको पूरी कहानी बताऊँगा क्या कुछ सीन हुआ, कैसे हुआ, मैं यहाँ पर कैसे आया इतनी जल्दी। और अब इनको सीखते हैं। पहले मैं काम स्टार्ट करता हूँ क्योंकि बहुत जल्दी है, उसके बाद आपसे बात करते हैं तसल्ली से। हर हर महादेव। दोस्तों रात के बज रहे हैं 8:30। अब जाकर मैं हूँ थोड़ा फ्री। आपको बताता हूँ कहानी क्या हुई है आज पूरे दिन में। जैसा आपको पता है मैं कल खतौली गया था, तो कल ही जैसे मेरा काम निपटा, वीडियो जैसा आपने देखी रात वीडियो मैंने ख़त्म करी वहाँ पे विजय जो दोस्त है उसके घर पे। तुरंत उसके बाद हम गए बाज़ार में खाने पीने कुछ। तो उसके बाद ही उनका फ़ोन आया कि भाई मैं पड़ोसी बोल रहा हूँ भाई तुम्हारा। मैं कहा हाँ जी बताओ। कह रहे कि यार हमारे जो घर में पल पड़े थे ना बड़े वाले, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास जो पल पड़े हैं वे हमने अभी देखे हैं निकाल के, क्योंकि मुंजी अभी छीतने वाली है 1-2 दिन के अंदर ही। और जो इनके वो हैं मुंजी छेदने वाले वो भी उन्होंने कर रखे हैं कल डन कि भाई काम होना है, कल मुंजी छीतनी है पल पे। तो इन्होंने जैसे पुराने पल निकाले अपने, वो पूरी कहानी बताई उन्होंने। मैंने कहा जी मैं कहा एकदम तो मेरे साथ नहीं जाने का, मैं खतौली सामान लेना आया हुआ हूँ। कह रहे कि यार सिचुएशन को समझ, बहुत इमरजेंसी है कि भाई जो हमारे पुराने पल थे वो हमने रख रखे थे घर में कि हम टाइम पे निकाल लेंगे। तो जैसे हमने निकाले वो कहीं से चूहों ने काट रखे, कहीं बिल्कुल हमने निकाल के देखे तो वे गल गए, कट्टे सिलाई लिकट रही। तो वे बहुत ज़्यादा पुराने और थे, कहीं टाइम पहले के थे वे। तो हमने सोचा कि वही काम आ जाएंगे, लेकिन अब निकाल के देखे तो वे बिल्कुल ख़राब हो रहे थे, वे चलने लायक नहीं थे। मैं कहा अच्छा। तो कह रहे कि ये जो 50 पल है, 50 कट्टों का पल है, ये बना दो आप हमारा इमरजेंसी में, कल ही जो हमारे मज़दूर है वे काम पे लगेंगे। मैं कहा जी कल तो मुश्किल है, एक दिन में तो वैसे भी नहीं तैयार होता। उनको नहीं कुछ भी करो, देखो इमरजेंसी है, मैं तो आपसे पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इतनी ये वो। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे जी, आप पल भिजवा दो हमारे घर कट्टे। और जो पापा है मैं कहा वे उधेड़ देंगे उनको और सिलाई निकाल के और साइड से काट देंगे, क्योंकि सिलाई निकाल के साइड से काट के तब उसके बाद सिलाई होती है उन पर पूरी लंबी पट्टी जुड़ के, जैसा आपको पता ही है। तो मैं कहा ठीक है जी पूछवा दो, पापा उधेड़ देंगे कट्टे। तो मैं सुबह ही वहाँ से निकला। दोस्तों मैंने वीडियो वहाँ पे बनानी सोच रहा था, मैं आज का मैं ब्लॉग वहीं पे बनाऊँ, लेकिन इमरजेंसी यहाँ पे पड़ी एकदम से। मैं कहा चल ब्लॉग तो यार वहीं पे जाके स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जल्दी, अगले को भी जल्दी है। तो मैंने इनकी सिचुएशन समझी, पड़ोसी है, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आ रहा, आपकी मजबूरी इतनी सुन के। मैं कहा ठीक है जी।
तो मैं जैसे ही आया यहाँ पर आया, मैंने एकदम जो कट्टे पड़े थे थोड़े बहुत वो मैंने सिलाई उधेड़ी साइड से कट्टे, और तुरंत मैंने तीन तीन पट्टी मतलब 20% काम मैंने उसका कंप्लीट कर दिया है। अभी करके बैठा हूँ मैं। तो सुबह ही उसको 9 साढ़े 9 बजे पल देना है ये। मैं कहा ठीक है भाई, सुबह 9 साढ़े 9 बजे ले लियो अपने पल। जो मुंजी छेतेंगे 10 बजे के लगभग, उनके भी मज़दूर आएंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, इस टाइम तक आपकी जो पल है वो मिल जाएगा। तो कल मैं सुबह ही लगूँगा 6 बजे के लगभग ही उठ के। तो मैं एक्सरसाइज करूँगा सबसे पहले, फिर उसके बाद सुबह ही दुकान खोल लूँगा 6 साढ़े 6 7 बजे के समथिंग, और तुरंत काम में लग जाएंगे। दिखाएंगे आपको भी कल का ब्लॉग। सुबह ही पहले वो वाला पल देना है जो इनका है इमरजेंसी में, बहुत जल्दी करके रेडी करना है उसे, क्योंकि उसके बाद और भी काम पेंडिंग में पड़ा है, वो भी कल ही करना है। फ़ोन आ रहे हैं उनके भी। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जो पहले इमरजेंसी में है उनका निपटाएंगे पल, फिर उसके बाद करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बता दूँ, कुछ जगह दोस्तों ऐसी होती है जो कि अमीर लोग ही जाते हैं उसमें ज़्यादातर। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कोई गरीब आदमी नहीं जा सकता, जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 95% जो लोग हैं वे अमीर ही जाते हैं, जो अच्छे खासे लेवल पे बढ़िया पैसे वाले हैं। तो मैं कल एक ऐसे रेस्टोरेंट में गया छोले भटूरे खाने के लिए। तिलक राम होटल है हमारे वहीं से, जो वहीं के दोस्त हैं मेरे, वे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो जैसे हम वहाँ पे गए तो हमारी बिल्कुल सामने वाली बेंच पे 2 आदमी बैठे, बढ़िया पैसों वाले अमीर, और देखने में भी लग रहे थे भाई हाँ भाई ठीक ठाक है। वैसे भी वहाँ पे यूजुअली सारे लोग ऐसे बैठे थे कि जो कि बढ़िया अच्छे खासे पैसों वाले हैं। तो भाई हम वहाँ पे गए, वहाँ पे जाकर हमने ऑर्डर कर दी 2 प्लेट छोले भटूरे की, और फिर एक ली वो थम्स अप। तो दोस्तों जैसे हम वहाँ पे बैठ के थम्स अप पी रहे, तो वही बात है, देखो बतानी तो चाहिए नहीं, लेकिन एक बात कंफर्म है, जो आप अमीर लोगों में या फिर अमीर लोगों की उसमें बैठोगे ना रेंज में, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक अलग ही तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। वे जो बात कर रहे थे बिजनेस से रिलेटेड, अब हम जाते किसी ठेली वगैरह पे बैठ के खाना खाते। दोस्तों जैसा आपको पता ही होगा, वो जो ताज होटल है, वहाँ एक कहानी बहुत मशहूर है वहाँ की, कि इतने अमीर आदमियों में जाके वहाँ पे इतनी महंगी चाय पीने का क्या साइंस है। वो इसी बात पे डिपेंड है दोस्तों, कि वहाँ पे ज़्यादातर अमीर लोग आते हैं, वे बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं, और अपने बिजनेस की बात करते हैं, कैसे क्या होने वाला है, कुछ मतलब अलग ही तरीके की बात रखती है उनकी सारी बिजनेस से रिलेटेड। कोई फालतू बात नहीं करते हुए अपने काम से काम रखते हैं। जो बात वहाँ पे जाके फील होती है, लोग अपने काम में किस तरीके से बिजी है। मैं वहाँ पे गया, हम दोनों बैठे वहाँ पे लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे कि किस तरह के लोग किस तरीके से बैठे हैं। मैं ज़्यादा करता हूँ लोगों को ऑब्ज़र्व। मैं इसी से रिलेटेड वहाँ पे गया था कि भाई वहाँ पे चलते हैं खाने के लिए। अमीर लोगों में बैठने से दिमाग अलग तरीके से काम करता है, जो समझने वाले होंगे वो समझ रहे होंगे। तो जैसे मैं वहाँ पे गया, बहुत अच्छे खासे लेवल के सारे बैठे थे आदमी वहाँ पे, हम भी गए, बैठे भाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, और जो बात है वो कर रहे थे बिजनेस से रिलेटेड। अमीरों में बैठने कुछ ना कुछ तो बात मिलती है। इस तरह का मैंने एनवायरनमेंट देखा कि लोग बाग फालतू में बात नहीं करते, जैसे और करते हैं ना फालतू की बात, इंगे की बात इंगे की बात, उंगे की चुगली। इस तरह के लोग नहीं हैं। अमीर लोगों में अलग तरीके का माइंड सेट होता है कि काम किस तरीके से करना है, केवल काम की बात करते हैं वहाँ पे। ऐसे नहीं कि फालतू में हवाबाजी कर ली, या तो अपने मोबाइल पे काम करेंगे। कई लोगों को देख लिया मैंने, ऐसे ही मैं जाता हूँ ज़्यादातर, यही है कि लोग बाग फालतू बात नहीं करते। जो बिजनेस माइंड के या जो कोई अमीर आदमी होते हैं, वे फालतू बात में टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने काम में फोकस लगाते हैं वे किस तरीके से अपना बिजनेस को और ऊपर लेवल पे बढ़ाएं। तो यही मैंने देखा भाई, वहाँ पे कोई फालतू बात नहीं कर रहे। तो भाई फिर हम वहाँ से निकल लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरा फ़ोन आता है, मैं विजय को मैं अपनी तरफ से फोर्स करके ले गया कि यार ऐसे ऐसे वहाँ चल रहे खाने। और वही है मेरा तो भाई माइंड सेट। देखो मैं आपको खुल के बता दूँ, मेरा इस तरह का हो रहा है कि अमीर लोगों में जितना बैठोगे ना भाई, उतनी आपकी थिंकिंग बढ़ेगी। अमीरों से रिलेटेड आप बात करोगे, दिमाग को ट्रेन करोगे, तो आपका ऑटोमेटिक ही सिस्टम ऐसे जाता रहेगा ऊपर। गरीब लोगों में बैठोगे, जिस तरीके जैसे लोगों में बैठोगे, आपका सिस्टम ऐसे ही होने वाला है। देखो सही बात तो ये है, संगत से ही असर पड़ता है, ये बात हकीकत है। वही अपनी संगत सुधारो। अगर तुम किसी वैसे अपने से नीचे लोगों, अपने से गरीब लोगों में बैठते होंगे जो बिजनेस नहीं करते, फालतू की बात करते हैं, तो आपका दिमाग भी और सिस्टम आपका ऐसे ही होने वाला है, अमीर नहीं बनने के आप। ये बात हकीकत है। तो भाई कोशिश करा करो अपने से ज़्यादा लेवल के आदमियों में बैठने की, जो बिजनेस में बड़े हैं, काम में बड़े हैं, पैसों में बड़े हैं। उनमें आप जितना ज़्यादा टाइम हो सके स्पेंड करो, आपको ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा। ये मेरी एडवाइस है आपको, जो छोटे भाई हैं। देखो
उम्र तजुर्बे की मोहताज नहीं होती, हकीकत बात है। कोई बुढ़ापे में भी नहीं समझता और कोई जवानी में पूरी सिस्टम को समझ जाता है, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों यही था, फिर मैं वहाँ से आया और तुरंत मैंने आके यहाँ पे काम स्टार्ट करा। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया आज, तो और कल बात करते हैं आपसे। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। अब मैं वीडियो को एडिट करता हूँ, फिर उसके बाद तुरंत इसको अपलोड पे लगा देते हैं। वीडियो अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है, यहाँ पे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं वीडियो अपलोड होने में। मैं अपनी पर्सनल नेटवर्क से करता हूँ, अपनी पर्सनल डाटा से इसकी वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब की, तो 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो अब इसकी वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे जो यूट्यूबर होंगे वे रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी इस बात से, एडिट करने में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, बहुत बारीकी से देखनी पड़ती है वीडियो, ज़्यादा नहीं और हाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई वीडियो एडिट करने में। और फिर अपलोड करने में मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी के पास वाईफाई होगा तो ईज़िली हो जाती है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल डाटा से वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, तो बहुत टाइम लगता है। चलिए फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। हर हर महादेव।